हम बात करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में, कैसा परफॉर्म कर सकता है। कल ये जो लेवल था हमने लाइव ग्रुप के अंदर ही डिस्कस कर दिया था। लाइव ग्रुप के अंदर ही हमने ये लेवल्स ड्रॉ कर दिए थे, ऐसा नहीं कि आज हमने ड्रॉ किया। जो हमारे ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं उनको पता है, कल ही हमने डिस्कस कर दिया था। कल से ही मेरा व्यू क्लियर है, 17,800 इतना इजीली ब्रेक होगा नहीं, और जब तक ब्रेक होता नहीं है मैं बेरिश नहीं कन्वर्ट करूंगा। मैं अपना जो स्टांस है वो बुलिश साइड पे ही अभी भी कंटिन्यू रखूंगा होल्ड करने के लिए। बेरिश तभी ही कन्वर्ट करूंगा जब 17,800 ब्रेक करे और उसके नीचे सस्टेनेबल मेरे को एक ऐसे क्लोजिंग मिले, एक 15 मिनट कैंडल की या एटलीस्ट एक 5 मिनट कैंडल की तो क्लोजिंग मिले, जो कि आज भी नहीं हुआ, कल भी नहीं हुआ था। और ये कल ड्यूरिंग मार्केट आवर्स ही हमने ये लेवल ड्रॉ करके भी दिया था। आज हमने फिन निफ्टी के अंदर एक लॉन्ग स्ट्रैडल बनाया था 50 रुपये पे, 80 रुपीज़ तक वो स्ट्रैडल गया है। तो जिन्होंने भी उसके अंदर ट्रेड लिया, आई होप उन्होंने अच्छा प्रॉफिट अर्न किया होगा, क्योंकि 50 रुपये का कॉस्ट दोनों कंबाइंड में बात करूँ, कॉल पुट दोनों बाय किया था और खाली 50 रुपये का कॉस्ट आया था, 40 का लॉट है। तो आप कैलकुलेट कर लीजिए क्या प्राइसिंग हुआ होगा। उसी प्राइसिंग के अंदर हमने 30 पॉइंट अर्न कर लिया, 50 पॉइंट्स देके 30 पॉइंट्स एक्स्ट्रा अर्न की, विच इज़ आई फील वेरी गुड। कि हाँ, हीरो ज़ीरो करने से तो अच्छा है कि आप एटलीस्ट एक अच्छा ट्रेड ले रहे हो जिसके अंदर आपको रिस्क रिवॉर्ड पता है, आपको पता है कितना आपका मैक्सिमम रिस्क है, कितना आपका रिवॉर्ड निकल के आ रहा है। काफ़ी लोग पूछते हैं कि ग्रुप में ज्वाइन करने के लिए क्या कोई सिस्टम है, कोई एनालिसिस है। तो नीचे आपको लिंक दिया गया है, उस पेज पे जाकर आप यहाँ पे आपका डिटेल्स फिल करके पे करके आप ग्रुप में चाहो तो ज्वाइन हो सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और कोई अगर डाउट हो तो आप इस व्हाट्सएप नंबर में मुझे मेल कॉल कर सकते हो। कॉल इन सेंस व्हाट्सएप कर सकते हो, कॉल मत कीजिएगा, व्हाट्सएप कर सकते हो। जो भी आपका डाउट क्वेरी है रिगार्डिंग कोर्स या क्लास या एनालिसिस, जिस भी चीज़ को रिगार्डिंग आपका कोई डाउट या क्वेरी है तो आप वो मुझे पूछ सकते। अब बात करते हैं हम कल की निफ्टी बैंक निफ्टी की, कि कल निफ्टी और बैंक निफ्टी कैसा परफॉर्म करता हुआ आपको देखने को मिलेगा। कल के लिए अगर हम बात करें निफ्टी बैंक निफ्टी की, तो निफ्टी के जो हमने लेवल्स ड्रॉ करके रखे हैं, जो अभी सपोर्ट जोन के आसपास आ रखा है निफ्टी, उसी सपोर्ट जोन के आसपास कहीं ना कहीं अभी भी मेरा व्यू यही है कि ये इजीली ब्रेक होना नहीं चाहिए। हालांकि ये एक बार दो बार सपोर्ट्स को टेस्ट कर लिया है निफ्टी ने, सेम लेवल्स को निफ्टी ने 2 बार टेस्ट कर लिया है। अब की बार अगर आएगा तो प्रोबेबिलिटी विल बी हाई कि वो इसको ब्रेक करे, और इसके नीचे आपको फिर एक अच्छा जो हमारा 720 का लेवल है वो आपको आता हुआ देखने को मिलेगा। 720 के लेवल्स तक निफ्टी आता हुआ कोशिश कर सकता है। अभी सपोर्ट जोन से यहाँ से थोड़ा बाउंस लिया है। अगेन कल अगर फ्लैट खोले या पॉजिटिव खोले, 920 से 940 जो हमारा रेजिस्टेंस जोन है उसके आसपास अगेन एक बार रेजिस्टेंस लेना चाहिए, एटलीस्ट पॉज करना चाहिए। वन फ्लो में अगर इसको ब्रेक करेगा तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जैसा एक ये फेक ब्रेकआउट बनाया और उसको ट्रैप किया और फिर नीचे लेके आया, ऐसा हो सकता है कि भाई खोले गैप अप, गैप अप खोलने के बाद इसमें डायरेक्ट ऊपर जाए और फिर डायरेक्ट डंप हो जाए। तो वो वाला काम अगर बचना है और निफ्टी को एक सस्टेनेबल मूव करना है अपसाइड की, अगर मैं बात करूँ उस केस के ऊपर हाई चांस ये बनता है कि कल फ्लैट या गैप अप गैप डाउन जो भी खुलता है 17,800 सबसे पहला ब्रेक नहीं होना चाहिए। सेकेंडली ऊपर रेजिस्टेंस के आसपास आकर ही कहीं ना कहीं क्लोज कर देना चाहिए। 920 से 960 के बीच में जो भी रेजिस्टेंस है इसी के आसपास कहीं ना कहीं आके क्लोज कर देवे, या मैक्सिमम टू मैक्सिमम अगर आपको चाहिए तो एक राउंड नंबर आप कंसिडर कर सकते हो जो कि है 18,000। इस जोन के अंदर 920 से लेके 18,000 मानता हूँ 80 पॉइंट का जोन है, बड़ा जोन है। हालांकि 920 से 950 ही एक मेन हर्डल है, उसके ऊपर हर्डल नहीं है, फिर भी एक बड़ा लेवल है 18,000। तो उसके बीच में कहीं ना कहीं अगर यहाँ पर कल क्लोज करता है, गैप अप खोले या फ्लैट खोले या गैप डाउन खोलने के बाद यहाँ पर कहीं ना कहीं क्लोज करता है, और उसके बाद एक आपको सस्टेनेबल मूव आता हुआ थर्सडे के दिन देखने को मिल सकता है, कि थर्सडे को गैप अप भी खुल जाए फिर 18,000 के ऊपर, और फिर कहीं ना कहीं एक शॉर्ट कवरिंग आपको करा देवे जो मार्केट आपको 18,100 तक वापस लेके जा सकता है। फ्लैट खुले, नेगेटिव खुले और पॉजिटिव खुले, और उसके बाद स्क्रीन पे अगर कोई सोच रहा है कि इसको ब्रेक करेगा फिर इसको ब्रेक करेगा फिर ऊपर जाएगा, वो होने के चांसेस बहुत कम है। मैं नहीं देख रहा कि स्क्रीन पे वो हर एक लेवल को ब्रेक करता जाए और वहाँ पर उसको ऊपर जाने का मौका मिले, नहीं। क्योंकि यहाँ पर भी पुट राइटर्स ट्रैप है, कॉल राइटर्स भी है, यहाँ पर कॉल राइटर्स भी है, पुट राइटर्स भी ट्रैप्ड है। तो जैसे जैसे ऊपर आएगा कॉल राइटर्स नहीं चाहेंगे उसको ऊपर जाने दे, और पुट राइटर्स जो ऑलरेडी ट्रैप्ड है वो एग्जिट करने की कोशिश करेंगे। तो ईजी नहीं होगा स्क्रीन के ऊपर पार करना। ओनली गैप अप्स कैन हेल्प, कि अगर मार्केट को एक शॉर्ट कवरिंग लानी है वो गैप अप से ही होगी। एज सच नेगेटिव नहीं है कल के लिए भी व्यू, जब तक 17,800 होल्ड कर रहा है। अगर 17,800 जाता है तो 720 और 650 ये दो लेवल ध्यान रखिएगा, ये दो में से एक लेवल तो पक्का पक्का आपको आता हुआ देखने को मिलेगा।
एक 15 मिनट कैंडल या 5 मिनट, 15 मिनट भी छोड़ दिए, 5 मिनट एक कैंडल 17,800 के नीचे क्लोज करे, उसी के हाई को लगाइए स्टॉप लॉस। नेक्स्ट कैंडल ओपन होते ही वहां पर आप आपका शॉर्ट पोजीशन कैरी कर सकते हो। एक बार हिट होगा, हिट होने दीजिएगा, कोई टेंशन मत लीजिएगा, दोबारा री एंटर कर लीजिएगा। हमेशा एज अ ट्रेडर आपको री एंट्री करना ज़्यादा फीजिएबल होगा एज कम्पेयर टू स्टॉप लॉस को अगर आप हिट नहीं करवाओगे। मेरे स्टॉप लॉस 4 बार चले जाएंगे चलेगा, लेकिन मैं बार बार उसको री एंटर करूंगा और फिर मैं चाहूंगा कि मेरा जो ट्रेड है वो सक्सेसफुल हो। तो री एंटर वापस कर लीजिएगा, 5 मिनट का एक कैंडल क्लोज करे 17,800 के नीचे, टेक दैट कैंडल हाई एज योर स्टॉप लॉस एंड यू कैन टेक योर ट्रेड। 720 मिनिमम आपका फर्स्ट टारगेट होना चाहिए एंड देन 650 आपका सेकंड टारगेट डाउन साइड। पॉजिटिव साइड पे अगेन 920 960 ये एक रेजिस्टेंस जोन है। इसके पहले अगर खुलता है यहाँ पर 815 820 के आसपास खुलता है, 20 पॉइंट का एसएल लेके आप चाहो तो अगेन ये 920 930 तक के लिए कोशिश कल के लिए भी बन सकती है। विक्स वाइज ठीक है, मार्केट आज कहीं ना कहीं एक रेंज ही मैं कहूँगा, मैं ये नहीं कहूँगा कि मार्केट कोई ज़्यादा गिरा है, लेकिन हाँ रेंज में होकर भी मार्केट के अंदर विक्स बढ़ा है। तो कहीं ना कहीं लोगों का फियर बढ़ा है, लोगों को डर लग रहा है कि मार्केट नीचे की साइड एक ब्रेकडाउन आपको करवा सकता है। तो वो एक डर एक फियर है अभी भी लोगों के अंदर, लेकिन ओवरऑल मार्केट रेंज में था। प्राइस वीक नहीं हुआ है आज, आरएसआई वीक नहीं हुआ है आज, लेकिन फिक्स हाई हो गया। तो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर फियर बढ़ गया है। तो एक बार अगर इसको पार करेगा, इसको अगर इसके ऊपर सस्टेन कर जाएगा तो कहीं ना कहीं वो फियर ईज आउट होगा, मार्केट में एक अच्छी जर्नी ऊपर की बाजू आ सकती है। अगर इसको ब्रेक करता है, ऑलरेडी फियर है लोगों के अंदर, ऑलरेडी विक्स बढ़ा हुआ है, फिर वो एक शार्प फॉल आपको 720 650 तक दिखा सकते हैं। डेटा पे भी हम चलेंगे, पहले हम चेक कर लेते हैं निफ्टी बैंक। निफ्टी बैंक भी अगर हम देख लेते, निफ्टी बैंक ओपन कर लेते हैं। निफ्टी बैंक के अंदर भी सेम हुआ, मॉर्निंग के अंदर आपको छोटा सा एक डिप आता हुआ देखने को मिला, जो एक 40,500 का हमारा जो लास्ट टारगेट था कि भाई जिसने 41,300 के ऊपर 100 पॉइंट का रिस्क लिया है उनका अब की बार, मैंने क्लियरली कहा था अब की बार, क्योंकि ये पे क्लियर दिख रहा था कि सिंपल रखेंगे जितना चीज़ों को उतना ज़्यादा आपके लिए भी ईजी होगा। क्लियर दिख रहा था एक रेंज है 41,300 से लेके 41,600। जब 600 ब्रेक हुआ तब 50 पॉइंट्स का मैंने कहा था एसएल रखिएगा और उसको ट्रेल करते जाइएगा, और टारगेट आपका इवेंचुअली 41,700 800 42,000 तक बनेगा। उसके ऊपर मैं देख नहीं रहा था, 42,000 ब्रेक करता तो मैं एक बड़ी जर्नी अपसाइड देखता। लेकिन जब यहाँ पर एक फेक ब्रेकआउट बना और यहाँ पर जिस दिन 41,300 ब्रेक हुआ, मैंने सिंपली कहा था कि 41,300 जिस दिन ब्रेक होगा अगेन, क्योंकि एक फेक ब्रेकआउट बन चुका है, पंप एंड डम हो चुका है, तो 41,300 ब्रेक होगा तो अब की बार स्टॉप लॉस मैंने स्ट्रिक्टली कहा था। ये ट्रेड मुझे भी पता है क्योंकि रोज मुझे इस ट्रेड को लेकर मैसेज आता है कि सर आपके फाइनली आज तीनों टारगेट्स अचीव हुए, क्योंकि मैंने क्लियरली कहा था कि 41,300 अब की बार ब्रेक होगा, तो स्टॉप लॉस डबल कर दिया। 50 पॉइंट्स की जगह मैंने 100 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस कर दिया। लेकिन एक चीज़ क्लियरली कहा था, 41,000 के पहले बेचना मत, 40,800 के पहले बेचना मत, और लास्ट आपका जो टारगेट होगा वो होगा 40,500। काफ़ी सारे लोगों ने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज किया कि सर ये ट्रेड जो आपका था फैंटास्टिक ट्रेड गया है बैंक निफ्टी के अंदर। पोजिशनली हमने 700 800 पॉइंट्स फ्यूचर के अंदर अर्न किए हैं। आई होप अभी आपने अर्न किया है तो उसको थोड़ा सा आप सस्टेन कीजिए, थोड़ा सा आप उसको होल्ड करने की कोशिश कीजिए, थोड़ा सा सेव करने की कोशिश कीजिए। अब अगर हम बात करें 40,800 से लेके 40,600, ये एक और जोन बन गया है। यहाँ पर एक बड़ा जोन बना था, यहाँ पर भी एक ऐसा ही जोन बन गया 200 पॉइंट का। यहाँ पे 300 पॉइंट का जोन था, यहाँ पे 200 पॉइंट का जोन बना है। अब इस जोन के ऊपर 40,800 पार हो, 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस और ट्रेल करते जाइए। 40,600 ब्रेक हो, 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस और ट्रेल डाउन करते जाइए। डेटा में ऐसा कुछ नहीं है, डेटा में 41,000 के ऊपर मैं नहीं देख रहा, नीचे की साइड 40,500 के नीचे एज पर डेटा नहीं दिखना चाहिए। लेकिन लेवल वाइज अगर हम बात करें तो सिंपल ये जोन ड्रॉ कर लीजिए, इसके ऊपर 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस, ट्रेल करते जाइए जहाँ तक जाता है, नीचे जाता है 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस, ट्रेल करते जाइए जहाँ तक जाता है। सिंपल, डेटा देखोगे कंफ्यूज हो जाओगे। निफ्टी देखते हैं, निफ्टी का डेटा देखते हैं। निफ्टी का डेटा देखोगे तो एक चीज़ क्लियर हो रहा है कि भाई कॉल राइटर्स अनवाइंड कर रहे हैं। क्यों भाई, ऐसा क्या डर लग गया उनको, क्या हो गया क्या नहीं हो गया? ठीक है, ये तो थोड़े फार आउट ऑफ द मनी के कॉल ऑप्शंस है, तो इसमें इतना समझ के भी फ़ायदा नहीं है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर थोड़ी सी कॉल राइटिंग हुई है, इधर पुट अनवाइंडिंग हुआ है, इधर पुट राइटिंग हुई है, और यहाँ पर कॉल और पुट दोनों इक्वली अनवाइंड हुए। तो काफ़ी ज़्यादा हाईली मतलब मैं कहूँगा कि आज जो ऑप्शन चेंज है उसको, ऑप्शन चेन है उसको मैनेज किया गया है। क्लियरली दिख रहा है कि मैनेजमेंट हुआ है इस स्ट्राइक के अंदर, इक्वल कॉल पुट को अनवाइंड किया।
यहाँ पर कॉल एडिशन हुआ, यहाँ पर कॉल अनवाइंड हुआ, मतलब यहाँ पे समझिए जिसने अगर कॉल रेटिंग की होगी उसने ये कॉल्स खरीद रखे हैं। अब क्या इसके प्राइजेस सेम है वो भी देखना होगा। अगर प्राइस में ज़्यादा फर्क नहीं है तो कहीं ना कहीं फिर वो एक पीसीआर को मैनिपुलेट करने वाला जो हालांकि आजकल चल रहा है कि पीसीआर को इजीली मैनिपुलेट किया जा सकता है, वैसा ही कुछ होता हुआ आपको देखने को मिल सकता है। यहाँ पर काफ़ी सारे कॉल अनवाइंडिंग हुए हैं जबकि 2 दिन पड़े एक्सपायरी के अंदर। जो ₹5 ₹10 प्रीमियम मिल रहा वो पूरा गलने की जीरो होने के चांसेस हाई है, फिर भी अनवाइंड कर रहे, तो क्या एक बड़ा मूव आ सकता है ऊपर के बाजू, क्या है पता नहीं। तो काफ़ी ज़्यादा एडजस्टमेंट्स हुए हैं आज ऑप्शन चेन के अंदर, तो इसको हम इग्नोर करेंगे। डेटा वाइज नीचे आपको 17,700 800 एक अच्छा सपोर्ट है। अपसाइड 18,000 एक अच्छा रेजिस्टेंस था, कल तक के लिए 18,000 एक अच्छा रेजिस्टेंस था। आज अगर मैं बात करूं तो आज भी है, हालांकि डेटा वाइज आज भी है, लेकिन 18,050 पे क्या हो गया, 18,100 पे क्या हो गया कि लोग कॉल को अनवाइंड करें, मुझे समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, इग्नोर करते। ओवरऑल डेटा वाइज हम थोड़ा सा ध्यान अब कम देंगे आज के लिए, कल के लिए हम थोड़ा सा डेटा पे ध्यान कम देंगे। चार्ट पे अगर आपने लेवल्स को नोट डाउन किया है, बैंक निफ्टी वेरी सिंपल, निफ्टी वेरी सिंपल, 17,800 जब तक ब्रेक नहीं होता दैट विल एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। लेकिन अब की बार अगर 17,800 के आसपास आएगा तो चांसेस विल बी हायर कि वो उसको ब्रेक करे, क्योंकि 2 बार वहीं से उसने बाउंस भी कल भी लिया, आज भी लिया वही जोन से। तो आज हाई प्रोबेबिलिटी होगी कि वो जोन को वो ब्रेक करे। अगर ब्रेक करता है तो 720 एंड 650 ये 2 टारगेट्स आपको आते हुए नीचे के साइड देखने को मिलेंगे, और 920 940 के ऊपर सस्टेन करे तो आपको अपर लेवल्स खोलेंगे। लेकिन अप साइड अभी डेटा वाइज लेवल वाइज फ्रैंकली स्पीकिंग क्लियरली मुझे नहीं दिख रहा, डाउन साइड ही अभी भी दिख रहा है। लेकिन अभी फिलहाल रेंज में है तो हम रेंज को प्ले करेंगे। डाउन साइड ब्रेक होता है तो हमारे पास क्लियर लेवल्स है, अप साइड ब्रेक होगा तो लेवल्स क्लियर नहीं आ रहे, वो एक बार 18,000 पार करेगा तो ही लेवल्स क्लियर आएंगे, वरना 19 से क्या होगा कि 17,920 को ब्रेक करेगा तो वो कहीं ना कहीं 18,000 के आसपास आके अटक जाएगा। तो 50-60 पॉइंट में अटकने से अच्छा है कि एक बार एक बड़ा लेवल पार हो, ब्रेक हो, तो कहीं ना कहीं आपको एक क्लियर व्यू मिलेगा। धन्यवाद।